अवघ्या महाराष्ट्राचं एकमत, भाजपाला पूर्ण बहुमत। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। हमारे खास कार्यक्रम आपका एमएलए में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हर इलाके में हम हर रोज जाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 5 साल में जो एमएलए होते हैं उन्होंने क्या किया। अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आज हम आए हैं कांदीवली विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ के ठाकुर रमेश सिंह एमएलए हैं और आम आदमी ने क्या महसूस किया है उनकी भूमिका को लेकर, उनके कार्यकलाप को लेकर, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ जनता के पास चलते हैं जो यहाँ के मतदाता है। और बोरीवली इलाका जो होता है उसके पास कांदीवली इलाका है, कांदीवली के आगे मलाड है। लेकिन आज हम बात करेंगे कांदीवली विधानसभा क्षेत्र की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ठाकुर रमेश सिंह के बारे में जनता, जो मतदाता है, वही लोकतंत्र में कहीं ना कहीं से ईश्वर का रूप होता है। और एक नेता को जब भी पावर मिलता है तो सबसे अहम भूमिका होती है इनकी। हमारे कैमरामैन राजेंद्र पवार जो है, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि जितने लोग खड़े हैं हमारे सामने, इनकी तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि इनका जो इंतजार करने का जो वक्त होता है वो 5 साल का होता है। और एक दिन इनका होता है जो बहुत भारी होता है किसी भी कैंडिडेट के लिए, किसी भी नेता के लिए, जब इनकी मेहनत से, इनकी चाहत से एक शख्स चुना जाता है जिसको विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं, आमदार कहते हैं। लेकिन अगर वो आपको सपने दिखाता है, वादे करता है, वादा नहीं पूरा करता है, तो कहीं ना कहीं से सवाल खड़े होता है कि हम उस एमएलए पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। सबसे पहले भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने 5 साल में क्या महसूस किया ठाकुर रमेश सिंह जी के बारे में? क्या महसूस किया? 5 साल में क्या काम किया? गटर बनाने से और ये रोड बनाने से कुछ नहीं होता है। पब्लिक में उसमें क्या काम किया है ये बताइए ना। 5 साल में क्या काम किया है ये आप भी जानते हैं, क्या काम किया और क्या नहीं काम किया है। आप उनको नंबर 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 0 नंबर दूंगा उनको नंबर नहीं दे सकता हूँ मैं। आप पूरे हनुमान नगर जनता में अगर गली गली भी जाओगे ना उनके बारे में पूछने, तो जनता बताएगी उन्होंने क्या काम किया और क्या नहीं काम किया है। मुझे पूछने की गरज नहीं भैया, आप जनता को जाके पूछिए क्या काम किया और क्या नहीं किया है। कुल मिला के आप बदलाव चाहते हैं इस बार? बदलाव करना ही है हमें, बदलाव हमको बदलाव मांगता ही है। कांदीवली की जनता को बदलाव चाहिए। वक्त का तगाजा क्या है ये तो आने वाले 15 अक्टूबर को तय होगा और उसका जो कन्फर्मेशन है वो 19 अक्टूबर को होगा, जिस दिन चुनाव परिणाम आएंगे। तो लगातार हम इन लोगों की भावनाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज झाकड़े। मनोज जी, आपको क्या कहना है अपने आमदार साहब के बारे में, ठाकुर रमेश सिंह जी के बारे में? उनके बारे में कहने की ये बात है कि उनकी सत्ता रहने के बावजूद हमारे तक अभी तक आमदार पहुँचे नहीं है और हमारे विभाग का विकास हुआ नहीं जो हम चाहते हैं। उनके फंड में से वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन किया नहीं। हमको सब कुछ नया कुछ चेंजेस चाहिए। हमारे विभाग में कोई नया अगर उम्मीदवार आता है जीत के, अच्छा उम्मीदवार स्थानिक, रही बात ये कि यहाँ पे स्थानिक है, वो चेंजेस रहेगा तो कुछ अलग मतलब जनता को देखने मिलेगा। जनता को देखने मिलेगा, लेकिन जनता खुद चुनती है। और 5 साल में अगर कुछ नहीं होता है तो आप बहुत ही सोच समझ के वोट दीजिएगा, जिसको भी दीजिएगा, क्योंकि बाद में अफसोस ना रहे कि हमने किस आदमी को चुन लिया। और यही कारण है कि 5 साल का जो अरसा होता है वो विकास का होता है, ख्वाब पूरे करने का होता है और एक उम्मीद को कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता देने का होता है, जिससे हमारे समाज के जो लोग हैं, जो उपेक्षित लोग हैं, उन तक सरकारी सुविधाओं को हम पहुँचा सकें। भाई साहब, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर है। सुधीर जी, आप किस तरह से महसूस करते हैं? आप युवा हैं, आपने किस तरह से कार्यकाल महसूस किया ठाकुर रमेश सिंह जी का, जो कांग्रेस के हैं? देखिए, ठाकुर रमेश सिंह है ना, एक बड़ी हस्ती है जिसके बारे में बोलना ही कुछ भी मतलब बेकार होगा। लेकिन फ़र्क ये है ना कि 5 साल उनके लिए, 5 साल में पोईसर, हनुमान नगर, मलाड चेंज करना मतलब 1 महीने का काम है। उन्होंने कुछ नहीं किया। आज मैं TY.BCom कंप्लीट करके उनके ही कॉलेज में, ठाकुर पॉलिटेक्निक में 2-3 साल मैंने अपना CM कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से कोर्स किया, लेकिन जॉब नहीं है उनके पास। अगर मैं अपने एक चाली में रहता हूँ, आपने कभी ठाकुर साहब से नौकरी मांगी है? अरे, हम अपने स्टूडेंट का एडमिशन करवाने लेके गए तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि भाई सीट फुल है। जब हम जिस एरिया में रहते हैं, हमने आपको क्यों चुना? ये जनता कह रही है ठाकुर साहब, हम नहीं कह रहे हैं। लेमन न्यूज़ लगातार आपका एमएलए कार्यक्रम के जरिए जो 5 साल का वक्त होता है, अरसा होता है कि एमएलए साहब ने क्या किया, रिपोर्ट कार्ड की तरह से आज हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक युवा अगर आप पे आरोप लगा रहा है कि उसको नौकरी नहीं मिली, वो बेरोजगार है, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं से सवालों के कटघरे में हैं जो आपको महसूस करना होगा। बहुत सारे लोग हैं। अभी आपसे जानना चाहेंगे कि अपना परिचय दीजिए, ये बताइए कि ठाकुर रमेश सिंह के कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो सर मुझे उनको आमदार कहने में शर्म आ रही है कि वो कांदिवली विधानसभा के आमदार है।
आमदार उनको बोलना नहीं चाहिए फिलहाल अभी तो। और जो रमेश सिंह आमदार है यहाँ के कांदिवली के, उन्होंने कोई कांदिवली विधानसभा में, पूरे कांदिवली विधानसभा में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो आदमी बोल सके। एक भी काम ऐसा नहीं हुआ है उनके थ्रू। युवाओं के लिए कुछ किया कि नहीं उन्होंने एमएलए होने के नाते? कभी कुछ मार्गदर्शन भी किया था उन्होंने कि नौकरी देंगे सबको? कुछ नहीं उनके थ्रू हुआ है। खाली अपने हम लोग को यूज करके लेते हैं, कार्यकर्ताओं को यूज करके लेते हैं। हम लोग तो आज तक गए नहीं उनके पास और ना जाएंगे। ये जो बदलाव की जो उम्मीद होती है, ऑप्शन है इनके सामने कि आप किसी को भी चुन सकते हैं। गठबंधन टूट गया है। पहले आप लोगों को लगता है कि गठबंधन का फायदा होता था या मजबूरी होती थी? किस तरह से देखते हैं जब गठबंधन टूट गया? अब बाकी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। गठबंधन में तो उन्हें फ़ायदा मिलती ही थी, पर अभी गठबंधन जब से टूटा है तो मुझे नहीं लगता फ़ायदा मिलेगी। आप अपना परिचय बताइए। और ठाकुर साहब को जो गठबंधन टूटा है उसका कितना असर पड़ेगा? मैं संजय पाटिल। मैं आपके माध्यम से पहले ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने इनका इस समय पे अगर इनका गठबंधन भी होता तो ये चुन के आने वाले नहीं है। ठाकुर साहब का 5 साल कैसा रहा? आप अपना अनुभव बताइए। कार्यकाल उनका शून्य था। पहली बात तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और जो काम किए उन्होंने सब अभी देख ही रहे हो। बाथरूम का लीकेजिंग चालू है। मैंने आपके माध्यम से पहले भी ये सब बताना चाहता, मतलब लीकेजिंग चालू है, रास्ते रोड की समस्या है, क्राइम बढ़ रहा है, ये सब क्या है? लेकिन ठाकुर कॉम्प्लेक्स का नाम जब जहन में आता है तो लगता है बहुत भी पॉश एरिया है। लेकिन सच्चाई आप लोग जानते हैं। सच्चाई ये बताइए कि मूलभूत सुविधाओं का की क्या स्थिति है यहाँ? ये सिर्फ तो उनके लिए पॉश एरिया है, हम लोग के लिए पॉश एरिया नहीं है। हम लोग के लिए एक मुमकिन सा ये एरिया है। जिस तरह के हम लोग रहते हैं वहाँ रहन सहन हम लोग की चढ़ रही है, उससे उस तरीके से हम लोग पालन। इस चुनाव में आपको क्या क्या लगता है कि क्या मांगे होनी चाहिए आप जनता की? जनता की मांगे तो देखो, अभी एडवोकेट अखिलेश चौबे जी के नेतृत्व से हम लोग तो मतलब प्रभावित हुए हैं। उनका जो मैनिफेस्टो है वो जल्दी सबके सामने आने वाला है। और हम लोग को तो लाइब्रेरीज, पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अच्छा, और एक घर, ये सब सुविधा हम लोग, नौकरी फर्स्ट तो नौकरी हम लोग को लग जाए तो हम मतलब उसी में हम लोग हमारा खुशी समझते हैं। आप भाई साहब ये बताइए कि आप जनता हैं, आपने वोट दिया होगा कभी ना कभी, क्या सोच के वोट दिया था और कितने आपकी सोच में कितनी मतलब उम्मीद आपकी पूरी हुई? हमने सोचा था ठाकुर रमेश सिंह बहुत काम करेंगे, लेकिन आने के बाद कुछ भी ऐसा काम नहीं किया। और आने के बाद एक बाथरूम का उद्घाटन हुआ जो परिसर में BIL डिग्री में बाथरूम है, सुनीता यादव ने उद्घाटन किया उसका, और रमेश सिंह ने ताला मरवा दिया। 2 दिन बाथरूम बंद रहा। कहाँ गई महिला उनको कुछ मालूम पड़ता है? चलो जो हम हैं पटरी पे चले गए, नालों पे चले गए, लेकिन महिला कहाँ गई उनको कुछ मालूम था? इतना बात कुछ नहीं मालूम था। ठाकुर साहब, ये जो जनता है कांदिवली की, वो लगातार आरोप लगा रही है आपके ऊपर, और लेमन न्यूज़ के जरिए हम अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं। 5 साल में आपके एमएलए ने क्या किया, यही मुद्दा हम लगातार दिखा रहे हैं कि चुनाव का वक्त है और बहुत ही सोच समझ के हर किसी को अपना कदम उठाना चाहिए वोट देने के मामले में। भाई साहब अपना परिचय बताइए। मैं आशीष चंडालिया। रमेश सिंह ने ना 5 साल में ना कभी कोई रोड का भी काम पर, अभी भी मैं आपको चल कर दिखा सकता हूँ, अभी भी कितने खड्डे ऐसे है और ऐसे कितनी समस्या है जो अभी तक पूरी हुई नहीं है। बोले हमने जिसको समझा कि ये ठाकुर है, लेकिन असली में वो निकला गब्बर। चलो ठाकुर के तो हाथ कटे हुए थे शोले पिक्चर में, इनके तो दोनों हाथ है और भी बहुत हाथ है, इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, ये है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, खाली माल आन दो, डब्बे में तिजोरी माल जान दो, ये सब ऐसे काम किया है। किसी भी जनता का या पब्लिक का कोई फायदा आज तक किया नहीं है, क्योंकि ये बात मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। मैं आपके जो वोटर हैं, आपकी जो जनता है ठाकुर साहब, वो ठाकुर को गब्बर की उपाधि दे रही है जनता। कभी आपने महसूस करने की कोशिश की कि जनता की जो भावनाएं होती हैं उससे एक नेता को कितना जोड़ना चाहिए? आप चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, वक्त बहुत कम है। 15 तारीख बहुत ही जल्द आ जाएगा और देखते देखते 19 तारीख को जो मतपेटियां खुलेंगी, जो बटन दबने का जो रिजल्ट होता है लोगों का, वो रिजल्ट आएगा और पता नहीं तस्वीर क्या होगी। लेकिन जनता ने आपको सिरे से नकारने की कोशिश की है। आपको लगता है कि आपने उनको पास किया है या फेल किया, क्या कहेंगे? फेल ही है वो। पहले तो लगा चलो कुछ करेगा वो, लेकिन कुछ आज तक 5 साल में सुना नहीं कुछ किया करके, खाली जीत गए, बैठे रहिए, बिल्डिंग के पास हो रही, सब ये हो रहा है वो हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं हो रहा है। ना हॉस्पिटल के अंदर ऐसी कोई मशीन है, कोई सोनोग्राफी की, ऐसा कुछ नहीं आया। किधर भी कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, किधर भी ऐसा कुछ भी नहीं आया। और आज तक सब जगह पे सुनेगा ना गाली सुनने को मिल रहा है। और मैं तो क्या, अभी पूरी दुनिया बोलने वाली कि अभी हमको कुछ नया चाहिए। ये कभी आपने सोचा कि ठाकुर साहब ने क्यों नहीं काम किया? अभी इतना तो अपने को कुछ मालूम नहीं क्यों नहीं किया, लेकिन अभी क्या मालूम है, उनको एक्चुअली कोई सब चीज़ की जरूरत ही नहीं है। वो पहले से बिजनेसमैन है, इसमें ज़्यादा उसको कुछ इंटरेस्ट है नहीं। काम तो मतलब अब सुना ही नहीं मारता कभी किधर कुछ किया करके। बाकी अभी हमारे जो सुधीर पवार है, कहाँ है सुधीर पवार? हाँ, ये तो ठाकुर, इन्होंने ठाकुर को गब्बर कहा, आप किस तरह से इसको देखेंगे? सही बात बोला है ना, गलत थोड़ी बोला है उन्हें।
उनको लगा है, उनको समझ में आया है कि क्या है। पहले खड़े थे, उनने क्या काम किया क्या नहीं किया। 5 साल में तुम देखोगे 5 साल में घूमे भी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन आया तो इलेक्शन के टाइम पे घूमते हैं। क्यों? बाकी 5 साल कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? गणपति आता है, नवरात्रि आता है, सब जगह लोगों को घूमना चाहिए, आमदार को जाना चाहिए। ये कहीं नहीं जाते क्या? पूछिए ना अब उनको, अब उनका इंटरव्यू लेके पूछिए किधर किधर गए, कितना गए, कितना घूमे, ये पूछिए ना। कुछ नहीं होता। ठाकुर साहब, हम आ रहे हैं आपके पास, आपको इन आरोपों का जवाब देना होगा तो जरूर दीजिएगा। लेमन न्यूज़ की जो खबर है उसका असर होना चाहिए, और हम यही कोशिश करें कि 5 साल में जो एक जनप्रतिनिधि जनता के बीच से चुन कर जाता है वो वादे पूरे करता है या नहीं करता है। आपको जो भी कहना होगा आप कहिएगा, हम भी आपके पास आएंगे, क्योंकि ये जो जनता है बहुत ही पावरफुल होती है लोकतंत्र में, और जनता को ही जनार्दन की उपाधि दी गई है। आप अभी बताइए कि अभी आने वाले दिनों में क्या समस्याएं हैं जो आप पूरा होना चाहते हैं? आपकी समस्याएं बाकी हैं? रही बात ऐसी कि रमेश सिंह ठाकुर से हमारा कुछ लेन देन नहीं है। वो आमदार है, वो पदवी को लेके हम पूरे नागरिक त्रस्त हैं। ना रास्ते है, ना लाइट है, ना शौचालय है, ना स्कूल है। या तो स्कूल है तो कॉलेज तो उनका ही है, ना यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना कोई गार्डन है। वो चाहते तो आमदार स्थानिक लोगों के लिए अच्छा गार्डन, अच्छा हॉस्पिटल। स्कूल खोलना तो अच्छी बात है, शिक्षा की बात है, तो इसको देखिए, जो अच्छी बात है अच्छी बात होनी चाहिए। हाँ, वो तो उनका प्राइवेट स्कूल है, वो तो उनका बिजनेस है, सरकार की तरफ बिजनेस है। अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन जनता कह रही कि बिजनेस है। बिजनेस 5 साल के अंदर प्रवीण भाव ने कम से कम, आमदार प्रवीण भाव बाजू के आमदार है, उस रोड पे कांदुली विधानसभा, इस रोड पे मागा ठाना, देखो हमारे प्रवीण आमदार ने क्या क्या काम किया है। जाके आप पूरे मीडिया में सबके सामने बोल सकते हो, और मीडिया वाले बात क्या था सबको बोल सकते हैं कि प्रवीण दरक ने क्या नहीं किया है मागा ठाना में। उस जगह पे ये भी आमदार है रमेश सिंह ठाकुर, उसने क्या काम किया बताइए ना हमें। आप बताइए, हम पब्लिक के सामने बताइए क्या काम किया। अरे काम तो छोड़ो, पब्लिक में जाके आप बैठे हो क्या? पब्लिक में जाके मिलते हो क्या? पब्लिक का क्या प्रश्न है? हॉस्पिटल का प्रश्न है, अरे एडमिशन का प्रश्न है, आप कभी सोल्व करते हो? वो तो जाके कम से कम कीजिए, कम से कम बोले 5 साल में कम से कम आप जाते हो गली में, कम से कम आपको नंबर सर तक करें। अरे वो भी नहीं, कहाँ थे? ठाकुर साहब, ये जनता सरासर कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। ये कांदीवली की जनता है जो लेमन न्यूज़ के कार्यक्रम आपका एमएलए में लगातार अपनी भावनाओं को उजागर कर रही है। 5 साल में अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो कहीं ना कहीं से ज़रूर उसकी तारीफ होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार आपकी आलोचना हो रही है, तो आपको कहीं ना कहीं से महसूस ज़रूर करना होगा कि जनता को आप इग्नोर नहीं कर सकते लोकतंत्र में। अभी नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, ये बताइए कि इस बार नरेंद्र मोदी की चर्चा से कितना फ़ायदा होगा? आम आदमी को लगता है कि बाकी मोदी फैक्टर जो है वो प्रभावशाली होगा? अभी ये टाइम तो नहीं लगता मुझे मोदी फैक्टर प्रभावशाली होगा, क्योंकि जो अपना महाराष्ट्र में जो हुआ था, बीजेपी इनका जो सरकार आया आज, तो ये लोग ने खुद अकेले के दम पे नहीं लाया है। कहीं तुम आ जाओ मेरे साथ, कहीं तुम आ जाओ मेरे साथ, इसमें विकास नहीं होगा। फिर इसमें ये लोग क्या झगड़ा करते हैं, मेरे को तुम मंत्री पद कितना दे रहे हो, तुम कितना रख रहे हो, मुझे कौन सा खाता दे रहे हो, आप कौन सा खाता रख रहे हो, इसमें सब ये लोग के झगड़े चालू रहते हैं। आज के आपने देखा होगा कि आज सबके गठबंधन टूट गए। क्यों टूटे? ये लोग पब्लिक का सोच के गठबंधन बना रहे हैं या खुद का जेब भरने का सोच के गठबंधन बना रहे हैं? आप देखिए, यहाँ के लोकल लोग हैं, ठाकुर रमेश सिंह जी एमएलए हैं, है ना, उन्होंने जो भी काम किया आप लोगों को पता है, लेकिन गठबंधन टूटा एनसीपी से उनका, तो उसका कितना असर होगा इस चुनाव पे? आप कैसे महसूस करते हैं? असर तो होगा, जरूर होगा। हर पार्टी जो गठबंधन में थी उनको सबको असर होगा ये बात पे, क्योंकि उनको क्या लगता था अभी कैसे रहेगा कि ये आएंगे 4, मैं वो 4 लेके चुन के आ जाऊंगा, पर अभी वो भी अलग हो चुकी। मिलीजुली सरकार, उसमें मतलब नहीं है ना, तुम खुद ठोस निर्णय नहीं ले सकते हो। ये चुनाव बहुत ही निर्णायक होगा कि किस आदमी की जो छवि है, किस आदमी का जो अस्तित्व है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना असरदार है, और उसमें किस तरह से जनता का आशीर्वाद मिला है। क्योंकि गठबंधन नहीं है इस बार महाराष्ट्र में, और लगातार हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं लेमन न्यूज़ पर कि आपका एमएलए कार्यक्रम के जरिए जनता जो 5 साल तक इंतजार करती है विकास के लिए, अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए, उसके बावजूद 5 साल का जो अरसा गुजरता है उसमें उसके कितने सपने पूरे होते हैं। आपने कभी सोचा कि आपके जो कभी सपने थे उसको इन्होंने पूरा करने की दिशा में किसी भी तरीके से सोचा होगा? अभी तक मेरा सपना जो था वो पूरा तो नहीं हुआ है। ठाकुर साहब ने कभी कोशिश की आप लोगों के लिए? नहीं, अभी तक कोई कोशिश नहीं की है उन्होंने। और एक उनका जो ठाकुर कॉलेज है, ठाकुर विलेज में, एक स्टूडेंट मेरे पास आया था एडमिशन के लिए, तो वो कॉलेज के जो ट्रस्टी है वो जीतू सिंह करके, उनके भाई है, रमेश सिंह के भाई है। एक स्टूडेंट आया था, मुझे एक बड़े भाई मुझे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो एडमिशन के लिए वो स्टूडेंट को मैं वहाँ पे भेजा, तो वो एडमिशन के लिए सिर्फ 30 लाख रुपए डोनेशन मांग रहे थे वो लोग, 30 लाख रुपए डोनेशन। तो लास्ट में वो एडमिशन मैंने बांद्रा में करवाया,
बैंड्रा में एडमिशन करवाया मैंने, एमईटी कॉलेज करके है, वो एडमिशन वहाँ पे करवाया। जब ये ठाकुर रमेश सिंह आमदार रह के अपने गरीब कार्यकर्ता लोग से 30 लाख रुपए डोनेशन लेते हैं, तो जनता के लिए क्या करेंगे? जनता के लिए क्या करेंगे आप? ये गंभीर सवाल जनता कर रही है आपसे। और लेमन न्यूज़ पे बार बार आप बता रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में हम जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं, और लगातार लेमन न्यूज़ की टीम अलग अलग इलाकों का जो सच है, वो सच्चाई है, जो जनता बोलती है, वही हम आपको लगातार पेश कर रहे हैं। भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखती। नेतृत्व मोदींचे, आश्वासन परिस्थिती पालटण्याचे, सुखी आणि समृद्ध जीवनाचे सरकार भाजपाचे। अवघ्या महाराष्ट्राचं एकमत, भाजपाला पूर्ण बहुमत। Global advertisers, scaling new heights in outdoor media. या महाराष्ट्रात नेमकी सत्ता कोणाची? मंत्र्यांची की माफियांची? सांगा ना. अहो, अनधिकृत वाळू उपसणाऱ्या गुंडांवर कारवाई केली म्हणून रेती माफियांनी तहसीलदाराची गाडीच पेटून दिली. पेट्रोल भेसळ करणाऱ्यांना पकडलं म्हणून कलेक्टरला जिवंत जाळण्यात आलं. ह्या आपल्याच महाराष्ट्रात काय चूक होती त्या इमानदार अधिकाऱ्यांची? कायद्याचं रक्षण करणं हा गुन्हा आहे का? हे माफिया राज अधिकाराला मानत नाही, कायद्याला जुमानत नाही, इथं आम्हासारख्या सामान्यांचं काय? अरे कुठं नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा? संपवूया हे माफिया राज, चला देऊ मोदींना साथ, कमळाचं बटन दाबा, भाजपाला बहुमत द्या। आज हम कांदीवली इलाके में हैं। कांदीवली विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं ठाकुर रमेश सिंह, जो कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन से थे, लेकिन अभी दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि गठबंधन टूट गया है। और आम आदमी 5 सालों के बारे में क्या सोचता है, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप अपना परिचय दें। हाँ, बाल हो। मेरा नाम विनय पांडे है। मैं एक यही चीज़ बताना चाहता हूँ, रमेश ने किया है, काम किया है, लेकिन वो काम जो है उन्होंने निराशा वाला किया है। बहुत ज़्यादा निराश किया यहाँ के जनता को। पूरे कांदीवली जो विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा निराशा मतलब उन लोगों को, हम लोगों को यहाँ पे हुई है उनके काम से। वो कभी दर्शन देने पे नहीं, उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। अभी ये चुनाव चल रहा है तो अभी मालूम पड़ रहा है कि वो कभी इधर। आप लोगों ने कभी उधार लिया था क्या उनका, या उन्होंने कभी दिया था? लगता है तो प्यार गया, पैसा गया और गया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गया जब से दिया उधार। ये तो कहने की बात है, लेकिन इनको साफ साफ लग रहा है कि इनको निराशा मिली है एक जनप्रतिनिधि की तरफ से, जो कहीं ना कहीं से लोकतंत्र में गंभीर सवाल पैदा करता है। हम आपसे बात करते हैं, लेकिन आप बोलिए। हाँ। आप क्या खुलासा करने वाले हैं? आकुर्ली रोड पे जो रोड कटिंग हुआ, बरोबर है, लाइन से सब दुकानें कटिंग होके गई, बरोबर है, तो ठाकुर हाउस के पास वो कटिंग क्यों नहीं हुआ अभी तक? वो एकदम ऐसे कैसे ही है, उसको भी कटिंग होना चाहिए था ना। कायदा सबके लिए बराबर है ना। जैसे हर एक दुकान वाले का रोड कटिंग हुआ, होटल है, टेम्पल होटल, वो भी कटिंग हुआ पूरा, तो वो कटिंग क्यों नहीं हुआ? मेरे को ये जानना चाहता हूँ मैं अभी। मतलब ऊपर वाले को क्या पहुँच गया क्या पैसा? ठाकुर रमेश सिंह ठाकुर ने, पीके सिंह ने पैसा पहुंचा है क्या? वो आमदार है ना, उनका भी कटिंग होना चाहिए था कायदे से। जब उनका इतना कटिंग हो रहा है, सब देखे चल के पूरा कटिंग हुआ, उनका कटिंग क्यों नहीं हुआ, ये जानना चाहता हूँ मैं। और जैसे अपना नगर के अंदर SRA का प्रोजेक्ट है, बराबर है, वहाँ पे विनोद कुमार बिल्डर है, विनोद कुमार, उसने अभी तक कितने लोग को अभी तो रूम का भाड़ा दिया नहीं। रूम टूट गई उसकी, रूम के बाहर है उन लोगों, बराबर, रूम के बाहर है, उनको रूम का भाड़ा तक भी नहीं मिला गया अभी तक। वो बेचारे अभी भी चक्कर काट रहे हैं अभी। मतलब क्या है, खाली प्रॉपर्टी एंगेज करके रख देने का, कुछ देने का नहीं। अभी जिसका घर तोड़ दिया, बराबर है, उनको तो हर साल के बाद में भाड़ा तो लगता है ना, लगता है, उनको भाड़ा भी नहीं मिल रहा है अभी। वो बेचारे ऐसे घूम रहे फिर रहे। अभी उन लोगों ने क्या बोला कि कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ पे फिर से बांधेंगे करके। अभी उनको बांधने के टाइम पे क्या होता है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट सेना उनके पीछे खड़े रहकर सपोर्ट करेगी, लेकिन कायदे से। हाँ, ये जो आरोप लग रहा है ठाकुर साहब, ये जनता लगा रही है, और हमारा मकसद ये नहीं कि हम आपको कहीं से नीचा दिखाएं, आपके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगाएं। ये जो चुनाव का जो माहौल होता है, जनता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और 5 साल तक इसका एक दिन का जो इसकी जो मेहनत एक दिन की होती है, वो 5 साल तक इनके ऊपर असर डालती है। हम कांदीवली विधानसभा क्षेत्र से जानने की कोशिश करेंगे ठाकुर रमेश सिंह के बारे में, उनके जो मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं। आप बताइए, युवा सोच में, युवाओं के अंदर किस तरह से
क्या सोच है युवाओं के अंदर? युवाओं की सोच है कि यहाँ पे कांदिवली विधानसभा विकास हो, विकास के नाम पे वो कुछ नहीं हो रहा है, बस वो इनकैश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे उनका ठाकुर कॉलेज है, ठाकुर कॉलेज के सामने का आप रोड देखिए, वो मतलब मुझे लगा ही नहीं कभी आज तक वो वेल मेंटेन्ड है। उनके सामने अगर वो कॉलेज से भी देखेंगे ना तो रोड कैसा है, उसके सामने जो स्लम है वहाँ पे जाके वहाँ पे आप पता कीजिए, वहाँ पे पानी की समस्या है। रोड वहाँ पे रोड देखिए, इतने खड्डे हैं रोड पे कि आप परेशान हो जाएंगे वहाँ पे अगर एक बार जाएंगे तो। जब वो जो आदमी अपने कॉलेज के सामने का रोड भी नहीं ठीक करा सकता, वो क्या काम करेगा? इसका सीधा सा मतलब होता है सोए रहते हैं वो युवा। कांदिवली का जो युवा वर्ग है सबसे ज्यादा निराश है इनसे, और सबसे ज्यादा निराश इनसे उत्तर भारतीय हैं, जिसको इन्होंने सबसे ज्यादा निराश किया हुआ है। बाकी तो पूरी जनता निराश है ही, लेकिन सबसे ज्यादा निराश इन्होंने उत्तर भारतीयों को किया हुआ है। जैसे कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे उत्तर भारतीय, पूरे उत्तर भारतीय हो गए, सभी लोग को उत्तर भारतीय उनको सपोर्ट किया जिसकी वजह से जीते, लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं है जिससे उत्तर भारतीय भी खुश हो। उत्तर का मतलब होता है जवाब। उत्तर देना पड़ेगा आपको जनता के सवालों का। जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो इस देश में कोई भी किसी भी पद तक जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ जनता के बदौलत। तो यही जनता है जो आपको एक अच्छा खासा वक्त देती है कि आप कुछ कर सकें आपकी सरकार की तरफ से, क्योंकि आप सक्षम होते हैं। और जिस पर भी हम भरोसा करते हैं, अगर वहाँ से तकलीफ होती है तो जनता कराती है, लेकिन जवाब भी देती है। जनता के पास एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आता है। भाई साहब, अपना परिचय बताइए। मैं राजेश कुमार दुबे। दुबे जी, ये बताइए कि यहाँ जो 5 साल का कार्यकाल गुजरा ठाकुर रमेश सिंह जी का, आपने जनता के हिसाब से क्या महसूस किया? महसूस मैं ही नहीं, सारी जनता कर रही है। मैं ही नहीं, सारी जनता कर रही है। और मैं तो पोईसर में रहता हूँ, पोईसर की बात बता रहा हूँ मैं। आप चलिए हमारे साथ, देख लीजिए कि रोड और शौचालय जो है कितने साल से बन रहा है। अभी तक 4 सालों से बना हुआ है। मतलब लोग, वहाँ की जनता जहाँ शौचालय बन रहा है, वहाँ की जनता अगर दूसरे शौचालय पे जाती है तो गाली खाती है। और अभी तक वो शौचालय बन के तैयार नहीं हुआ। अभी चुनाव का टाइम है, हर नेता आएगा आपके पास। बराबर। ठाकुर साहब भी आएंगे। हाँ। माफी मांगेंगे तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं जहाँ हूँ वहीं सही हूँ। मैं वहाँ आप लोग हाथ उठा के बताइए कौन कौन लोग हैं जो ठाकुर सिंह को वोट नहीं देंगे इस बार, ठाकुर रमेश सिंह को वोट। हाँ, हाथ उठा के बताइए। जी, बनना चाहती नहीं जनता, फिर से एक बार बेवकूफ़ बनना चाहती नहीं है। एक बार ठोकर खाई, बार बार ठोकर खाएगी नहीं। समझ दे उनको, अक्ल है। और क्या है कि ठाकुर रमेश सिंह जी खुद तो आमदार है, उनके लड़के भी खुद एक नगर सेवक है आज। मतलब उनके घराने में ये सब चलते आ रहा है राजनीति। पर आज मैं खुद एक SRA बिल्डिंग में रहता हूँ, और मैंने ना उनको 2 बार लेटर दिया मेरे मंडल की तरफ से कि यहाँ पे ना गतिरोधक डलवा दो, क्योंकि वहाँ पे बाजू में 2 स्कूल है। 2 स्कूल से बच्चे लोग आते जाते, गेट के अंदर से पता नहीं चलता, फट करके गाड़ी आ जाती है तो पता नहीं चलता गाड़ी वाले को या रास्ते पे चलने वाले को। मैंने उनको 4-5 बार कम से कम लेटर दिया। खुद भी जाके मैं मिला सागर सिंह को, उनके बेटे को, कि सर इधर यहाँ पे एक 2 गतिरोधक बिठा दो। क्यों यहाँ से बच्चे लोग आते हैं, औरत लोग आते हैं, पता नहीं चलता कि पता करके गाड़ी कोई आ रही है। ना गाड़ी वाले का दोष है, ना बिल्डिंग से बाहर निकलने वाले का दोष। जब आप उनके पास गए तो क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैं करके देता हूँ। आज मेरे को एक कम से कम बोल के 10 महीना हो गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं, उसके ऊपर परिणाम ही नहीं आया। मतलब आज तुम्हारा आमदार है, नगर सेवक है, तुम इतना सा छोटा सा काम नहीं कर सकते तो बड़ा काम लेके मैं कौन सी उम्मीद से आपके पास आऊं? बड़ा सा काम लेके किस उम्मीद से आऊं? ये जनता कह रही ठाकुर साहब। इसी जनता ने ठाकुर को गब्बर की उपाधि दी, तो सवाल बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। अब बताइए, अभी आने वाले दिनों में आपको लगता है कि वाकई ठाकुर साहब और कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ठाकुर साहब, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब सिर्फ पैसे का खेल है। लास्ट जब इलेक्शन जब मतदान होगा उसके 1 दिन पहले सिर्फ पैसा बढ़ता है। ठाकुर रमेश सिंह का वही काम है, वो पैसे बांट के लोगों से वोट मांगते हैं। और जो उनके बेटे नगर सेवक है वार्ड क्रमांक 26 के, पिताजी रमेश सिंह ने तो ऐसा किया ही है, कांदिवली विधानसभा में ऐसा कुछ काम नहीं किया है। नगर सेवक है सागर सिंह वार्ड नंबर 26 में, वो भी अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है तो जनता के बीच जाके बोल सके। आप 100 में से कितना नंबर देंगे ठाकुर साहब की क्रियाकलाप को देखते हुए? 100 में से 8। 100 में से 8, और इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। लेकिन आपको लगता है कि पोईसर जो इलाका है वहाँ विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत सालों से आपको बड़े बड़े नेताओं का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन विकास नहीं हो पाया। क्यों विकास नहीं हो पाया? क्योंकि वहाँ जो है झोपड़पट्टियाँ हैं। अब झोपड़पट्टियों में अगर जो है मतलब गार्डन डाल दिया जाए तो वहाँ विकास हो सकता है? सिर्फ वहाँ गार्डन ही बन सकता है। कहीं ना कहीं से हमारे शाखा प्रमुख जनता बदलाव चाहती है। जनता ठाकुर जिसे नाराज है, क्योंकि यही जनता कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। बार बार आपको बताना चाहते हैं कि हमारा कोई मकसद नहीं है किसी नेता के बारे में अपशब्द कहना,
आलोचना करना, हम बस जायजा ले रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में कि जनता 5 साल के कार्यकलाप को किस तरह से देखती है। सर आप बताइए, आप किस तरह से उनकी भूमिका को देखते हैं 5 साल में ठाकुर रमेश सिंह की भूमिका को? नहीं, ठाकुर रमेश सिंह जो है आमदार है, लेकिन आज तक 6 वार्ड में कुछ इतना काम नहीं है। खाली लादी और ये रोड ज़्यादा किधर बनाया नहीं, इतना लोखंड में आज भी खड्डा है ना। आप देखिए जनप्रतिनिधि हैं, हाँ। आप जनता के साथ रोज उठते बैठते हैं, यहाँ की किस तरह की समस्याएं हैं जो जिसको हल होना चाहिए था जो नहीं हुआ? नहीं, यहाँ की ऐसे अभी देखो अपना जो लोखंड वाला से स्टेशन तक जो रोड है, वो रोड पे अभी भी आप जाएगा तो आपने को कम से कम स्टेशन से लोखंड वाला जाने के लिए आज भी 1 घंटा लग रहा है ना। तो क्या काम है फिर आमदार का काम क्या है? रिक्शा नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे, वही तो आज भी वही समस्या चल रही है। जनता तो आज ही वही तकलीफ में है। क्या आमदार साहब रहे, लेकिन जनता कह रही है कि जनता खुश नहीं है। भाई साहब अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्णा जाधव है और मैं स्थानिक विधानसभा में रहता हूँ। और यहाँ के जो आमदार है जैसे ठाकुर रमेश सिंह जी गए 5 साल से यहाँ पे आमदार है। उनके यहाँ पे गए 5 साल में कुछ भी काम नहीं है। जैसे कि देखा जाएगा तो सबसे बड़ा यहाँ की प्रॉब्लम है ट्रैफिक की। रास्ता के दोनों तरफा मतलब अवैध पार्किंग की जाती है, गाड़ियाँ कहीं से भी खड़ी करते हैं। दूसरी समस्या है पानी की। यहाँ पे अच्छी तरह से पानी नहीं मिलता है लोगों को। और ऐसे कितने सारे मुसीबतें यहाँ पे है जहाँ पे उनका कुछ भी काम नहीं है। ये सिर्फ बैनर लगाते हैं, आपका आमदार, आपका खासदार आपके दरवाजे पे। रोज सुबह बेल बजती है तो हम लोग दरवाजा खोल के देखते हैं कि आमदार या खासदार आए होंगे, लेकिन देखते तो पेपर वाला या चाय दूध वाला रहता है। तो ये सब ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए। आप जनता के सेवक है तो जनता के कामें करने चाहिए, तो आपको जनता नेक्स्ट टाइम करना चाहिए। मतलब कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ मतलब दिख रहा है ना उन्होंने क्या, उनका क्या काम है, सामने पब्लिक को क्या काम दिख रहा है, क्या कुछ दिख रहा है? अगर हम कांदिवली विधानसभा में रहते हैं तो हमें ऐसा कोई भी एक काम दिखा है कि हम मतलब अभिमान से बता सकते हैं कि ठाकुर रमेश सिंह जी ने हमारे लिए ये काम किया है, इस वार्ड के लिए, इस विधानसभा के लिए ये काम किया है? ऐसा कुछ भी काम नहीं है। थैंक यू। तो कुल मिला के विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है ठाकुर साहब, उसने कहा है कि आपने 5 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसको हम उपलब्धि के तौर पर गिना सकें। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात है, जो हम नहीं कह रहे हैं, आपको फिर से कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि ठाकुर को हमने ठाकुर जो समझा था वो गब्बर निकला। तो कांदिवली विधानसभा क्षेत्र से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में, किसी अलग एमएलए के बारे में। तब तक आप लगातार देखते रहिए लेमन न्यूज़। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, किसी भी एमएलए के बारे में आप जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप हमें कॉल करें, हम आएंगे, आपकी आवाज़ बनेंगे। फिलहाल आज हमारे कैमरामैन राजेंद्र पवार के साथ मुझे यानी अरविंद आशुतोष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ना शिक्षकांची काळजी ना